हाँ तो सर अब देख लीजिए, मौका कर लिया जाए। ये सब में पूरे में धान अब बोई है और ये सिंचित ही एरिया पूरी घोषित की गई है उनके गिरदावली में। लगभग कितना काम कर रहे हैं? वो 3-4 जगह साफ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? वो पटवारी का भी काम करते हैं, बिजली विभाग में भी करते हैं। बिजली विभाग में? बिजली विभाग में एक खटिया है, आपके ये गांव है सब स्टेशन। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां सर्वेयर के मनमानी से अन्नदाता परेशान है। स्थिति यह है कि गिरदावली में फसल न दर्ज करे के चलते ग्रामीणन का हंगामा करे का पड़ा है। अपना बचक बता दी कि किसानन के आरोप है कि खेतन में खड़ी फसल का सर्वेयर के द्वारा बंजर बताए दी जा रहा है। तो विधि क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता दी रीवा के सिमरिया विधानसभा ग्राम पंचायत थनवरिया में किसानन के द्वारा फसल गिरदावली का लय के बड़ा आरोप लगा बगा है। ग्रामीणन के कहा है कि गांव में गिरदावली के कार्य देखे वाले सर्वेयर अरुण त्रिपाठी के द्वारा बिना खेतन के निरीक्षण की करे कई किसानन के फसलन का दर्ज नहीं किन गए। आरोप है कि खेत में खड़ी धान के फसल का बंजर बताबा, जबकि तालाब और बगीचा का खेती योग्य बताए दीन गा। यह गड़बड़ी से गांव के आधे से ज़्यादा किसान धान उपार्जन में पंजीयन से वंचित रह गए हैं। ग्रामीणन के द्वारा बतावा गया कि धान उपार्जन खातिर पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है, जेके बाद यदि पंजीयन नहीं बा तो किसान अपन फसल सस्ते दामन पर व्यापारीन का बेचे का मजबूर हो जाते। वही यह पूरे मामला में ग्राम पंचायत थनवरिया के सरपंच रेखा साकेत के द्वारा माना गया कि संबंधित सर्वेयर गांव के उप सरपंच हुए के साथ साथ एमपीवी में ऑपरेटर और पंचायत में सर्वे के काम कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि यह बात जो है उनके संज्ञान में है, उस शिकायत की जांच कराई जाए। तो निश्चित तौर पर यह एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कीन गए गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जैसे अन्नदाता परेशान हो रहा है। कहा था ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये किसानन के यह में दुर्गत हो रही है, तो अपना खुद अंदाजा लगाई कि आखिरकार हो का रहा है। तो सुनी सब ग्रामीणन के पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ तो सर अब देख लीजिए, मौका कर लिया जाए। ये सब में पूरे में धान अब बोई है और ये सिंचित ही एरिया पूरी घोषित की गई है उनके गिरदावली में। लगभग कितने एकड़ का मामला होगा जिसमें फसल नहीं है और उसमें फसल? ये कम से कम 200 एकड़ का मामला है, 200 के ऊपर है। और जिसमें फसल बोई है उसमें पड़ित लिखा हुआ है। क्या सर्वेयर की शिकायत की कहीं आप लोगों ने? हम अभी तो शुरुआत ही है, सर्वेयर अभी आज से इस साल से करना शुरू किया, तो इसी साल अब शिकायत हुई। अब अगले साल पहले था ही नहीं। अब मतलब ये पंचायत द्वारा पटवारी नियुक्त किया गया है, सर्वेयर बनाया गया है। उस सर्वेयर को अब हमको तो पता नहीं है, वो तो ले मोबाइल घूम रहा कि कहाँ सर्वे कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। तो क्या जो सर्वेयर हैं जब वो ग्राम पंचायत में आते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनसे मुलाकात नहीं, मुलाकात कोई मुलाकात नहीं, किसी से पूछा नहीं, कोई किसी से तलाशा नहीं। अब ये तो जानकारी इसलिए हुई कि जो ये धान बेचने के लिए एग्रीमेंट करने के लिए गए वहाँ पटवारी के पास, वहाँ पे जा करके हमारे जमीन में कोई धान है नहीं बोया है, तब तो जानकारी हुई। नहीं, जानकारी होने का कोई मकसद ही नहीं था। अपने यहाँ के लगभग कितने किसान प्रभावित होंगे? कम से कम नहीं तो यहाँ से 50 किसान प्रभावित है। तुम नाम बता दीजिए एक बार। नाम अब जैसे कि हमारे टोला में जितने भी है, तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम बालन तिवारी है। गिरदावली को लेके यहाँ बड़े आरोप हैं किसानों के, किस तरह के आरोप हैं? आरोप अब देखिए, हमारे घर के बाजू से जो हमारी जमीन है इसी में बोया हुआ है। यहाँ से लेके सारे खेत हम ही बोए हुए हैं, करीबन 3-4 एकड़ में, जिसमें से कुछ अधिया को है, कुछ ठास में है, जो भी जैसा है। कुछ हमारे घर का है, किसी का भी गिरदावली नहीं हुआ है यहाँ पे। ये बात हकीकत है, बहुत सारे किसान यहाँ पे परेशान हैं। अभी तो आप थनवरिया में जाएंगे तो कम से कम ऐसे आपको 50 किसान मिलेंगे जो बेचारे साइकिल लिए भाग रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जी सर, ये सही बात है। जो यहाँ सर्वेयर हैं जी, तो उन पे लगातार आरोप लग रहे हैं, कई जगह काम कर रहे हैं, उनका क्या कुछ पूरा मामला है? जी सर, वही मामला है। वो तो हमने आपको दिखाया भी, मतलब हमने इनके यहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ तक जन सुनवाई में भी इनका मैंने एक बार कंप्लेन दिया हूँ। यहाँ पे सिमरिया में तहसीलदार साहब को दिया हूँ, अभी तक कुछ इसकी जांच नहीं हुई है। किस किस विभागों में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं? ये सर पंचायत में उप सरपंच हैं,
बिजली विभाग में ऑपरेटर हैं, एक खपिया पावर हाउस में पदस्थ हैं। आपके नल जल योजना में अध्यक्ष हैं, जो कि इनका वो लगा हुआ है आपके नेम प्लेट पंचायत भवन में। नल जल योजना में अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत में ये सर्वेयर का काम करते हैं, सहायक पटवारी सर्वेयर का, जिसमें अभी इतना घोटाला हुआ। उप सरपंच ही हैं, ठेकेदारी भी करते हैं नाली की, जो कि नाली है हमारे यहाँ अभी शंकर जी के चबूतरे के पास जाइए तो वहाँ पे 3 ढक्कन लगाने के लिए 6 महीना हो गया, 6 महीने से ऊपर कार्ड निर्माण होकर नाली का, जिसमें अभी तक ढक्कन नहीं लगाए गए हैं। अभी 4 दिन पहले एक बच्चिया गिर के मर गई है। नहीं, जब वरिष्ठ अधिकारियों से आपने शिकायत की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला था जांच के लिए लिख के हमको दिए थे, पावती अभी भी हमारे पास है, जो कि हमने आपको अभी दिखाया हूँ। और उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में भी आप लोगों ने? सीएम हेल्पलाइन में भी किए थे जी। उसमें क्या निराकरण हुआ? उसमें भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। गांव के पंचायत के सरपंच और 4 लोग हमको समझाए कि वो काम करेगा, अच्छे से करेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो हम भी कटवा दिए। उसके बाद भी कुछ इसका निराकरण नहीं हुआ। शुभ नाम क्या है आपका? उमेश कुमार त्रिपाठी। गांव कौन सा है और गिरदावली को लेकर बहुत यहाँ किसानों में रोष व्याप्त है, इसके साथ ही उप सरपंच पर भी गंभीर आरोप है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सर, यहाँ का गिरदावली पूर्ण सही ढंग से हो नहीं पाई। जो काश्तकार यहाँ ग्राम पंचायत थनवरिया, पटवारी हल्का थनवरिया के जितने सर काश्तकार हैं, सब प्रशासनिक कार्य से परेशान हैं। इनकी सही गिरदावली नहीं हो पाई। जो ज़मीन खाली है उसमें फसल बताया गया है, जो ज़मीन में फसल उगाई गई है वो सर ज़मीन खाली बताई गई है। यहाँ के किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ गए, तो हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अपना रिकॉर्ड निकाला तो जो हमारा रिकॉर्ड है तो रिक्त खाली बता रहा था। तब हमने पटवारी को फ़ोन लगाया कि सर कैसी बात है कि जिन ज़मीनों में फसल उगाई गई है और वो खाली बता रहा है आपका पोर्टल, और जो ज़मीन खाली है उसमें फसल बता रहा है, ये क्या बात है? पटवारी ने कहा कि हम ठीक है, हम इसके बारे में कल आएंगे और हम फील्ड को देखेंगे। पटवारी ने आया हम लोगों के बुलाने पर और फसल को देखा कि जहाँ पर फसल बोई थी वहाँ खाली पाया, और जहाँ फसल नहीं बोई हुई थी वहाँ पर फसल सिंचित धान पोर्टल में लिखित पाया। तब हम लोग कहा कि सर ये बात क्या है? तो कहा कि ऐसा है कि जो मुझे सर्वेयर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है उसे हमने पोर्टल में दर्ज करा दिया। सर्वेयर कौन है यहाँ का? यहाँ का सर्वेयर है अरुण कुमार त्रिपाठी। आप लोगों ने अभी बताया बड़े अब आरोप की कई जगह पे काम कर रहे हैं, किन किन जगह पे काम कर रहे हैं वो? सर अब हम 2-3 हाँ बताओ, मैं अब इनसे पूछ रहे हैं। हाँ दूसरे बिजली विभाग सर्वेयर हैं, उनके ऊपर ये आरोप है कि कई विभागों में वो काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? वो 3-4 जगह साफ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? वो पटवारी का भी काम करते हैं, बिजली विभाग में भी करते कहाँ हैं। पदस्थ हैं बिजली विभाग में? बिजली विभाग में एक खटिया है, आपके एक गांव है, सब स्टेशन खटिया। जी हाँ, उसी में रहते हैं। अरे बड़ा दनफल साहब करते हैं। हाँ, जितने संसार के काम है उसने एक भी नहीं छोड़ा, इसलिए उसके ऊपर पहुँच है। तो यहाँ गरीब हम लोग परेशान है, धमकी भी देता है कि हमारा कोई बाल रिटेयर कर पाए। हले ऐसी साहब हाल है, हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई शासन से लाभ हम लोग को नहीं मिल रही। शुभ नाम क्या है आपका? राममणि त्रिपाठी। मेरा नाम रेखा साकेत, ग्राम पंचायत थनवरिया में सरपंच हूँ। और आज हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है और स्वागत है आप सबका। यहाँ हमारे यहाँ के जो किसान हैं आपकी ग्राम पंचायत के, उनका लगातार आरोप लगा रहा है कि जो यहाँ के सर्वेयर हैं, तो सर्वेयर द्वारा ठीक तरीके से जो खसरे में है वो फसल दर्ज नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है धान उपार्जन के लिए। ये सर्वेयरों को बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ हमारे खेत में ये नुकसान हो रहा है, ऐसी बात है तो जाएंगे। क्या सर्वेयर की जिम्मेवारी ये नहीं बनती है कि वो जाके हर खेत का? जी, हमको 1-2 जन तो आए तो हम से बताए को हम गए भी हैं, काम किए भी हैं, और जब वो उनका है उनके हिसाब से हो रहा है, खुद हमसे कोई बताता भी नहीं है कि मतलब है। लगभग सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो आपकी ग्राम पंचायत के प्रभावित है सर्वेयर के काम से,
और ये भी किसानों का आरोप है कि वो कई विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। ठीक, हम देखते हैं उनको क्या बोलते हैं वो लोग। आपकी जानकारी में है किस किस पद पे है वो? कौन कौन सी पद पे है? जी नहीं, क्या क्या काम करते हैं वो नहीं पता आपको? जी नहीं। वो हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं एक जन, और सर्वेयर भी हैं। उप सरपंच भी हैं और सर्वेयर भी हैं। हाँ। और नल जल योजना का अध्यक्ष कौन है? नल जल योजना का अध्यक्ष सर हमको पता नहीं है। पता नहीं। क्या है कि वो लोग जब आए हैं तो लिखित में जरूर दिए हैं कि हाँ ये सर्वेयर और ये अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष तो हम हैं, लेकिन यहाँ का उनका नाम का प्लेट बना है, वो किए नहीं है, वो है नहीं, उनके नाम का प्लेट बना है बस। नाम का ऐसा प्लेट बना है। हाँ वैसे प्लेट बना है, वहाँ से उनका नाम नहीं है। तो वो कई उसमें काम कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत क्या आप वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे? जी देखिए, आपका अगर दिमाग ज्यादा काम का है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, और जिनका नहीं किया होता तो वो शिकायत ही करेंगे। देखिए हम बताएं सही बात, भाई हमारा दिमाग हमसे ज्यादा जा रहा है, हमसे ज्यादा बन रहा है, कर रहे हैं तो कर रहे दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं किसी को हम? भाई हमसे ज्यादा जिसको बनता है वो करते हैं, और जिनको नहीं जरूरत है उस चीज को तो जब हो जाता है तब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले ना आपको खोज करना चाहिए कि वो ये नौकरी करे, वो नौकरी किए हैं। तो मैडम जो ज्यादा बुद्धिमान है तो वो कई जगह एक साथ नौकरी कर सकता है क्या? नहीं, नौकरी को हम नहीं बोल रहे हैं, नौकरी नहीं कर सकते, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस चीज की जानकारी ग्राम पंचायत में होती है वो जरूर हम सबको बताते हैं। कोई भी बात हो तो वो हम बताते हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,